दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के पश्चात आप हिंदी साहित्य के प्रश्नों को काफ़ी आत्मविश्वासपूर्वक हल कर सकेंगे। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने माना है? तो उनका नाम था डॉक्टर नगेंद्र जी ने जो है छायावाद को जो है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना है। आंसू किस प्रकार का काव्य है? आंसू एक मुक्तक काव्य संकलन है। हिंदी की पहली छायावादी कविता कौन सी मानी जाती है? प्रथम प्रभात। इसी को जो है झरना भी कहते हैं। प्रथम प्रभात या झरना। स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक आचार्य शुक्ल ने माना है, तो श्रीधर पाठक जी को माना है। कलाधर किस कवि का आरंभिक उपनाम है? जयशंकर प्रसाद जी का। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है झरना। निराला की किस कविता को महाकाव्यात्मक रचना की संज्ञा दी गई है? राम की शक्ति पूजा। निराला का प्रथम काव्य संग्रह है अनामिका। विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, यह कहा है निराला जी ने। जूही की कली पर अश्लीलता का आरोप लगाकर किसने वापस कर दिया था? वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्रनो, ये पंक्ति वाली कविता का संबंध जो है सूर्यकांत त्रिपाठी जी से है। मैं नीर भरी दुख की बदरी, यह पंक्ति महादेवी वर्मा जी के द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार कहलाता है। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माव्यक्ति अधिक है? वो है महादेवी वर्मा जी। दीपशिखा काव्य ग्रंथ किस कवित्री का है? महादेवी वर्मा जी का। कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत जी। लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत जी। पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटाघर। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। इस पंक्ति के रचनाकार हैं पंत जी। नौका विहार पंत कविता किस दार्शनिक की है? ये दार्शनिक अभिव्यक्ति प्रकार की है। हल्दी घाटी वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य है, यह श्याम नारायण पांडे जी का है। वैदेही वनवास के रचयिता हैं हरिऔध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह कुमकुम है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है? बालकृष्ण शर्मा नवीन का। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की कृति त्रिधारा और मुकुल की रचयिता हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी की रचना की है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म इलाहाबाद में हुआ था। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। पुष्प की अभिलाषा प्रसिद्ध कविता किसने लिखी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। माखनलाल चतुर्वेदी का अंतिम रचना है धूम्र वलय।
माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 ईस्वी में मिला था? तो वो रचना थी इनकी हिम तरंगिणी। छायावाद के ठीक पीठ पर आए कवि हैं दिनकर जी। अधैर्य का कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर जी को। तो आज के हिंदी साहित्य के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आगे के हिंदी साहित्य के प्रश्न अगले सेशन में कंप्लीट किए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। और अगर हिंदी से जुड़ी हुई और हिंदी व्याकरण या हिंदी साहित्य से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार के आप जो हैं हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए जो हैं हिंदी व्याकरण के विषय में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे हिंदी नाम की प्लेलिस्ट बनाई गई है, उस प्लेलिस्ट में जो है आप जा सकते हैं। हिंदी नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको हिंदी व्याकरण की जो है अच्छे सेशन मिल जाएंगे, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं।